हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास 12th की पढ़ाई में जुटे होंगे। मैं अंकुर शाक आपका अपने चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन के सभी शॉर्ट आंसर लेकर आए हैं। और पता है दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे वो सारे मॉडल्स और सभी गेस्ट पेपर से लिए गए हैं। तो अब आपके लिए आंसर याद करना ईजी से भी आसान होगा। और आपके लिए सबसे अच्छी दूसरी बात यह है कि हमने क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन की हिंदी, आंसर के नीचे आंसर की हिंदी लिखी है, जिससे आपको हर क्वेश्चन को, हर आंसर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और यह किस प्रकार महत्वपूर्ण था। तो आपको इतना बताना है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह किस प्रकार महत्वपूर्ण था। चलिए आंसर देखते हैं। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड जो था वो सेंटर था, केंद्र था ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का। यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो सूचनाओं का केंद्र था। नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास। इट वॉज यूज टू डिस्प्ले ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड ऑफिशियल नोटिस। और बुलेटिन बोर्ड का यूज़ डिस्प्ले करने के लिए किया जाता था, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था, जिस पर सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो होती थी वो प्रदर्शित की जाती थी बुलेटिन बोर्ड पर। और जो भी ऑफिशियल नोटिस होते थे, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सूचनाएं आती थी वो सभी बुलेटिन बोर्ड पर प्रस्तुत की जाती थी। फॉर द लास्ट 2 years बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम इट। और बुलेटिन बोर्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थीं वो सभी यहीं से आई थी। यानी कि सभी जितनी भी खबरें थीं वो सारी खबरें बुलेटिन बोर्ड से आई थीं। इट वॉज इम्पोर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण था बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द ओनली मोड, यह सिर्फ एक मोड था। बुलेटिन बोर्ड सिर्फ एक संसाधन था ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का, बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। और ये बुलेटिन बोर्ड जो था वो एक ज़रिया था बात करने का ऑफिशियल के बीच में और पब्लिक के बीच में। यानी कि ये एक ऐसा साधन था जिससे गवर्नमेंट और जनता के बीच में वार्तालाप होती थी। इसलिए बुलेटिन बोर्ड जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा। आंसर देखते हैं। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमल जेंटली टोल्ड हिम, तो एम हेमल ने उससे बहुत ही जेंटल तरीके से कहा, टू हरी टू हिज सीट, कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। ही डिड नॉट स्कोल्ड हिम, एम हेमल ने फ्रेंच को नहीं डांटा, लाइक अदर डेज, जैसे वो अन्य दिनों में उसको डांटते थे वैसे आज उसको नहीं डांटा। ही लुक्ड वेरी काइंड एंड काम, वह बहुत ही दयालु और बहुत ही शांत दिख रहे थे। विच सरप्राइज्ड फ्रेंच, जिसने फ्रेंच को बहुत ही सरप्राइज किया, बहुत ही अचंभे में डाला। बिकॉज, क्योंकि दिस वॉज नॉट नॉर्मल, क्योंकि यह सब कुछ सामान्य नहीं था। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था जैसा आज हो रहा है। ये सब देखकर फ्रेंच बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही अचंभे में पड़ गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे। उस दिन सबसे पहले क्लास में एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में। तो एम हेमल ने उस दिन कक्षा में सबसे पहले आखिरी पार्ट के बारे में क्या कहा। चलिए आंसर देखते हैं। एम हेमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, एम हेमल ने अपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा दैट कि इट वॉज द लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ है। ही वुड गिव देम, जो वह बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बर्लिन है वो जर्मनी की कैपिटल है। दैट ओनली जर्मन शुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, और ऑर्डर ये आया है कि
एल्सिस और लॉरेन के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाए। यानी कि ये ऑर्डर आया था बर्लिन से कि जितने भी स्कूल हैं एल्सिस और लॉरेन के, उन सभी में फ्रांस हटाकर और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए। अ न्यू मास्टर इज़ कमिंग द नेक्स्ट डे। और एम हेमल बच्चों को बताते हैं कि आपका जो नया मास्टर है वो कल आ रहा है, यानी कि अगले दिन आ रहा है। दिस वॉज देयर लास्ट लेसन। और यह है उनका अंतिम पाठ है। ही वांटेड देम टू स्टडी वेरी केयरफुली। और एम हेमल चाहते हैं कि सभी बच्चे स्टडी करें बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से। तो बहुत ही ध्यान से वो सभी लोग अध्ययन करें, ये चाहते हैं एम हेमल। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। What did फ्रेंच थिंक अबाउट द लास्ट लेसन? फ्रेंच ने अंतिम पाठ के बारे में क्या सोचा? आंसर देखते हैं। फ्रेंच वॉज सरप्राइज्ड। फ्रेंच को बहुत ही आश्चर्य हुआ टू नो, यह जानकर दैट कि दिस वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह उसका अंतिम फ्रेंच लेसन है। यह बात जानकर फ्रेंच को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ही रिग्रेटेड, उसे पश्चाताप हुआ। नॉट पेइंग अटेंशन अर्लियर, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी अपने पढ़ाई पर, अपने चैप्टर पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। बिकॉज, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ लर्निंग, क्योंकि सीखने की बजाय, हिज चैप्टर अपने पाठ को सीखने की बजाय, ही यूज्ड टू सीक बर्ड्स एग, वह चिड़ियों के अंडों को खोजने जाता था। और गो स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग करने जाता था ऑन द सार रिवर। तो आप जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे वो CBSE का एग्ज़ाम हो या चाहे वो UP बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ये सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 5वां, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 22 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी? वाई? एम हेमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराया और क्यों? तो इस प्रश्न में आपको सिर्फ इतना बताना है कि पढ़ाई में लापरवाही के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्टली, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एम हेमल ब्लेम द स्टूडेंट। तो सबसे पहले पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एम हेमल ने विद्यार्थियों को दोषी ठहराया। बिकॉज, क्योंकि दे डिलेड द स्टडी, क्योंकि उन्होंने अध्ययन में देरी करी थी, उन्होंने स्टडी को डिले किया था। देन उसके बाद दे ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, और उसके बाद एम हेमल ने उन सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दोषी ठहराया हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट अ मिल्स, क्योंकि उन पेरेंट्स ने उन सभी बच्चों को काम करने के लिए भेजा था किसी फार्म पर या किसी मिल्स पर। और उसके बाद एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और उसके बाद एम हेमल ने खुद अपने आप को दोषी ठहराया, क्योंकि फॉर गिविंग देम हॉलीडेज़, क्योंकि जब पढ़ाने का टाइम आता था तब एम हेमल उन सभी बच्चों को छुट्टी दे देते थे या उन बच्चों की छुट्टी कर देते थे, क्योंकि उन्हें फिशिंग करने जाना होता था, आपको पता है, ठीक है। इसलिए वो अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से समझिएगा। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज? एम हेमल ने भाषा के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा। तो आपको बताना है कि एम हेमल ने लैंग्वेज के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। एम हेमल सेड दैट, एम हेमल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। तो एम हेमल ने भाषा के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही ऑल्सो सेड दिस, और उन्होंने यह भी कहा दैट कि वी शुड नेवर फॉरगेट अवर लैंग्वेज, हमें अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द की, क्योंकि यह एक चाबी होती है टू अवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान की, एंड फ्रीडम, और हमारी स्वतंत्रता की। इसलिए हमें अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पहचान और हमारी स्वतंत्रता की चाबी होती है। तो चलिए अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इन वॉट वे, किस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग सर्व द एंस्लेव्ड पीपल। एम हेमल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों की सेवा करती है। चलिए आंसर समझते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू एम हेमल,
एम हेमल के अनुसार मदर टंग हेल्प्स, मदर टंग मातृभाषा सहायता करती है इंस्लेव्ड पीपल, गुलाम लोगों की, रिमेंबर याद दिलाने में, हु दे आर कि वे लोग कौन हैं, एज लॉन्ग एज जब तक, दे होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज जब तक वे लोग अपनी मातृभाषा को पकड़े रहते हैं, दे हैव द की टू देयर फ्रीडम तब तक उनके पास उनकी स्वतंत्रता की चाबी होती है, इट गिव्स दैम यह उन्हें देती है यानी कि मातृभाषा उन्हें देती है स्ट्रेंथ ताकत, एंड होप टू फाइट और उनकी मातृभाषा उन्हें आशा देती है लड़ने के लिए, अगेंस्ट फॉरेन रूल के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें आशा देती है यानी कि विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने की ताकत और उम्मीद देती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द लास्ट लेसन में नेम द कंट्रीज, देशों के नाम बताइए, हु वर फाइटिंग जो लड़ रहे थे, और डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आपको इसमें 2 प्रश्न बताने हैं, पहले तो आपको बताना है कि कौन कौन से देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी, और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। तो बुलेटिन बोर्ड के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। फ्रांस एंड प्रसिया वर फाइटिंग, जो फ्रांस था और जो प्रसिया था, प्रसिया का मतलब ये प्रसिया पुराना नाम है, न्यू नेम उसका जर्मनी था, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी। एंड प्रसिया हैड टेकन ओवर एल्सेस एंड लॉरेन, और प्रसिया ने कब्जे में कर लिया था एल्सेस एंड लॉरेन को। टेकन ओवर का मतलब होता है कब्जा करना, तो प्रसिया ने एल्सेस एंड लॉरेन को कब्जे में ले लिया था। द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड, और जो बुलेटिन बोर्ड था वो प्रदर्शित कर रहा था वॉर रिलेटेड न्यूज़, जो युद्ध से संबंधित खबरें थीं वो बुलेटिन बोर्ड दिखा रहा था, जैसे लॉस्ट बैटल्स कि हम लोग युद्ध हार गए हैं, मिलिट्री ऑर्डर्स, मिलिट्री के क्या क्या ऑर्डर हैं, आर्मी के क्या ऑर्डर्स हैं, ये सारा कुछ दिखा रहा था बुलेटिन बोर्ड। एंड फाइनली द नोटिस, और ये नोटिस भी बुलेटिन बोर्ड दिखा रहा था दैट जो जर्मन वुड टॉट इन स्कूल्स, और नोटिस ये था कि जो जर्मन है वो स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ वह जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। वह चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, द लेसन एंडेड, तो पाठ समाप्त हो गया, लेसन खत्म हुआ। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी इमोशनली, बहुत ही भावुक होकर एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ही ट्राइड टू स्पीक, उन्होंने बोलने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन वो बोल नहीं पाए। उन्होंने बोलने की तो कोशिश की थी, बट समथिंग चॉप्ड हिज थ्रॉट, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला जो था वो रोक दिया। ही रोट, उन्होंने लिखा वाई ब्ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद लिखा। गेस्चर्ड, इशारा किया, टू द क्लास टू लीव, क्लास को छोड़ने के लिए उन्होंने इशारा किया। वो कुछ बोल नहीं पाए, उन्होंने अपने हाथों से ही इशारा किया कि आप लोग जाइए। एंड डिसमिस देम साइलेंटली, और उन्होंने अपनी क्लास को चुपचाप ही विदा कर दिया, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाए, वो इतने ज़्यादा भावुक हो चुके थे। जब भी उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश करी तो किसी चीज़ ने उनका गला रोक दिया, वो कुछ बोल नहीं पाए, बस उन्होंने हाथ से इशारा किया और क्लास को चुपचाप से डिसमिस कर दिया। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट आंसर देते हैं, और ये शॉर्ट आंसर इस चैप्टर का सबसे अच्छा शॉर्ट आंसर है। चलिए देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, एम हेमल ने अंत में वहाँ क्या देखा, यानी कि एम हेमल ने लास्ट में वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया था, वहाँ पर क्या चीज़ देखी थी, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। एट लास्ट, अंत में, एम हेमल लुक्ड अराउंड द क्लासरूम, एम हेमल ने क्लासरूम के चारों ओर देखा, यानी कि एम हेमल हर चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से देख रहे थे। ही लुक्ड एट द बेंचेस, उन्होंने बेंचों को देखा। एंड द गार्डन आउटसाइड, और बाहर की ओर जो बगीचा था उसको बहुत अच्छे से देखा। ही बिकेम वेरी इमोशनल, वह बहुत ही भावुक हो गए थे, बिकॉज क्योंकि ही हैड टॉट एट दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने इस स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ाया था, यानी कि एम हेमल इस स्कूल में पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। इट वॉज हिज लास्ट लेसन, और यह एम हेमल का इस स्कूल में अंतिम पाठ था। ही वॉज लीविंग फ्रांस,
वह फ्रांस छोड़कर जा रहे थे द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सो इसलिए हिज आइज़ वर फुल ऑफ टीयर्स, इसलिए उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्हें इस बात का गम था कि जिस स्कूल में वह 40 सालों से पढ़ा रहे थे और कल वो ये स्कूल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर को देखेंगे। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।